ब्रह्मसूत्रम ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 707 और 707 पेज के ऊपर से 13 नंबर की पंक्ति है। तो देखिए, स्यात् एतत् यदि बुद्धि गुण सारत्वात् आत्मनः संसारित्वं कल्पेत। ठीक है, तो बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय तृतीय पाद और तृतीय पाद का यह 13 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है उत्क्रांति गत्यधिकरणम। और इस अधिकरण का विचार विषय है जीव का परिमाण। और पूर्व पक्षी ने प्रथम 10 सूत्रों के माध्यम से जीव का परिमाण अनुपरिमाण है इस बात को बताया। फिर उसका निराकरण करना चालू कर दिया सूत्र नंबर 29 से। और सिद्धांतियों ने कहा कि जीव का परिमाण अणु नहीं हो सकता है, अपितु विभु परिमाण है, इतने इत्यादि ये सब बात बता दी। और फिर यदि जीव विभु है तो जीव में किसी किसी स्थल पर अणु ऐसा व्यपदेश क्यों किया है। और विभु की उत्क्रांति गति आगति भी नहीं होती है। फिर जीव में जो उत्क्रांति गति आगति बताइए उसकी भी कैसी संगति लगाओगे। ऐसा यदि कोई सिद्धांतियों के ऊपर आक्षेप करता है तो सिद्धांतियों ने उत्तर दिया कि तद्गुण सारत्वात् तद व्यपदेश। उस जीव में जो अणुत्व आदि का व्यपदेश है, संसारित्व धर्मों का व्यपदेश है, कर्तृत्व भोक्तृत्व गति आगति वे सब, वो क्यों है? तद्गुण सारत्वात्। तद्गुण मतलब बुद्धि के गुण, और बुद्धि के साथ तादात्म्य हुआ है जीव का चैतन्य का। और बुद्धि के जो गुण है उसकी प्रधानता के कारण जीव में अणुत्व इत्यादि का व्यपदेश किया है, न कि स्वरूपतः चैतन्य रूप जीव अणु है। इस बात को बता दिया। अब आक्षेप कर रहे पुनः पूर्व पक्षी सिद्धांतियों के ऊपर। तो क्या वो आक्षेप है वही बता रहे स्याद् एतत् इत्यादि पंक्ति के द्वारा। जिस आक्षेप का, जिस शंका का उत्तर सूत्र के माध्यम से सिद्धांति देंगे। तो क्या कह रहा है पूर्व पक्षी? देखिए, स्याद् एतत् यह भी हो सकता है क्या कि यदि बुद्धि गुण सारत्वात् आत्मन संसारित्वं कल्पेत। पूर्व पक्षी बोल रहा है, हे सिद्धांति, आत्मा में, जीवात्मा में संसारित्व की कल्पना बुद्धि गुण को लेकर है। बुद्धि के गुण प्रधान है, उन गुणों को लेकर यदि संसारित्व है तो क्या होगा फिर? तब कह रहे ततः बुद्ध्यात्मनोः भिन्नयोः संयोग अवसानम अवश्यम भावी इति। अतः बुद्धि वियोगे सति आत्मनः विभक्तस्य अनालक्ष्यत्वात् असत्वम असंसारित्वम वा प्रसज्जेत इति। यह आक्षेप है। ये जो पंक्ति पढ़ी मैंने ततः से लेकर प्रसज्जेत इति यहाँ तक, तो शब्दों का पहले थोड़ा सा अन्वय कर लेंगे। तो शुरू से ततः, फिर एक शब्द छोड़कर आगे भिन्नयोः, पीछे बुद्ध्यात्मनोः, आगे संयोग अवसानम अवश्यम भावी इति। अतः बुद्धि वियोगे सति, याद तक है। पुनः एक शब्द छोड़कर आगे विभक्तस्य, पीछे आत्मनः, आगे अनालक्ष्यत्वात्, आगे सरल है। अर्थ देखिए भाई। तो ततः मतलब जो पीछे की पंक्ति में कहा पूर्व पक्षी ने क्या कि बुद्धि गुण के महत्व को, बुद्धि गुण की प्रधानता को लेकर यदि जीवात्मा में संसारित्व है तब तो ततः क्या होगा? तब तो भिन्नयो बुद्ध्यात्मनो, बुद्धि अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है, दोनों भिन्न भिन्न है। और दोनों का क्या हो चुका है? संयोग है कि नहीं? और संयोग हुआ, उसमें से बुद्धि के गुण को लेकर उस बुद्धि सहित चेतन में
जीव में संसारित्व धर्म आप बताते हो, ठीक। अब दोनों का संयोग हुआ है और दोनों भिन्न है, तो कभी न कभी उनका वियोग तो होगा ही होगा, क्योंकि जहां कहीं भी जिस किसी का भी संयोग होता है वहां जरूर वियोग होना ही होना है, सिद्धांत है। तब देखिए ततः भिन्नयो बुद्ध्यात्मनो संयोग अवसानम, दोनों के संयोग का अवसान, अवसान शब्द का अर्थ है अंत, नाश, अवश्यम भावी, क्योंकि संयोग है, संयोग का नाश तो होना ही होना है। जी दुनिया में कोई ऐसे दो पदार्थ नहीं हो सकते कि जिनका संयोग है और कभी वियोग होता ही नहीं, होगा ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। जहां संयोग है वहां वियोग निश्चित होता है। तो संयोग अवसानम, संयोग का नाश, संयोग का अंत, अवश्यम भावी इति, अतः फिर जब वियोग हो जाएगा दोनों का तब क्या होगा, बुद्धि वियोगे सति, बुद्धि उस चेतन से, तत्व से, साक्षी से अलग हो जाने पर विभक्त से आत्मन, बुद्धि से विभक्त हुआ कौन, आत्मा, तो वो अनालक्ष्यत्वात्, वो लक्षित ही नहीं हो पाएगा, जाना ही नहीं जाएगा, क्योंकि बुद्धि उपाधि को लेकर वो जाना जा रहा है कि जीव है, ऐसा है, करता है, भोगता है करके। अब बुद्धि ही अलग हुई तो वो अनालक्षित हो जाएगा, कौन, आत्मा, शुद्ध आत्मा। तो विभक्त से आत्मन अनालक्ष्यत्वात्, जब अनालक्षित होगा, लक्षित नहीं होगा, जाना नहीं जाएगा, अर्थात उसमें असत्व प्राप्त होगा, शून्यत्व आएगा, असत्व होगा, अभाव, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। किंतु उस पूर्व पक्षी को बोलेंगे अरे ऐसा असत्व प्राप्त होगा, क्योंकि वो विद्यमान रहता है आत्मा हमेशा, है कि नहीं। तब वो कहता है अच्छा छोड़ो असत्व को, असंसारित्व तो जरूर हो जाएगा ना उसमें, संसारित्व उसमें रहेगा ही नहीं। कब, क्यों, बुद्धि से वो क्या हुआ, अलग हुआ है, विभक्त हुआ है, तब उसमें संसारित्व नहीं रहेगा। और आपसे आप संसारित्व, जीवत्व उसका नष्ट हो जाएगा, तत्व ज्ञान की भी जरूरत नहीं पड़ेगी फिर तो, ये कह रहा है पूर्व पक्षी। तो ये जो आया है ना असत्वात् क्या, ये असंसारित्वम, असंसारित्वम, इसके पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण, कथम असत्वम, कथम असत्वम स्वरूपेण विद्यमानत्वात्, स्वरूपेण विद्यमानत्वात् इति अतः आह, इति अतः आह असंसारित्वं वा, असंसारित्वं वा, ठीक है। देखो भैया, तो पूर्व पक्ष ने कहा कि विभक्त जो आत्मा है वो अनालक्षित होने से असत हो जाएगा, किंतु उसको पूछेंगे कथम असत्वम, कैसा असत हो जाएगा, क्योंकि स्वरूपता वो विद्यमान तो रहेगा ही रहेगा। तो वो पूर्व पक्षी बोल रहा है ठीक है चलो, असत्व नहीं होगा, असत नहीं होगा तो असंसारित्व तो हो जाएगा, उसमें असंसारी हो जाएगा वो, क्योंकि उसमें संसारित्व क्यों है, बुद्धि को लेकर, और बुद्धि तो अलग हो गई अभी, तो आपसे आप उसमें असंसारित्व आ जाएगा, तत्व ज्ञान की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपसे आप सब लोग मुक्त हो जाएंगे। ये कह रहे असंसारित्व वा प्रसज्जेत, प्राप्त होगा, इति अतः उत्तरम पठति, ऐसी शंका होने पर उस शंका का उत्तर दे रहे सूत्र के माध्यम से। शंका समझ में आ गई, चलिए फिर सूत्र, सूत्र का उच्चारण और सूत्र का अर्थ कर लेंगे, उसके बाद उसके ऊपर जो भाष्य है उसका विचार करेंगे। तो सूत्र है यावदात्म भावित्वाच्च न दोषस्तद्दर्शनात्, ठीक। चलिए इस सूत्र का अर्थ लिख लेते हैं, लिखेंगे सूत्रावतरणम बराबर यदि बुद्धि गुण सारत्वात्, बुद्धि गुण सारत्वात् आत्मनः संसारित्वम्, आत्मनः संसारित्वम् कल्पेत,
कल्पेत अर्धविराम तर्हि कदाचित बुद्ध्या वियोगे तस्य संसारित्वं न स्यात् अर्धविराम तत्वधि वैयर्थ्यं च स्यात् इति अतः उत्तरं पठति यावत् इति। ठीक, यावत् इति पूर्णविराम। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम यावदात्मभावित्वाच्च न दोषस्तद्दर्शनात् 2, 3, 30 पदच्छेद यावद आत्मभावित्वात् च न दोषः तद्दर्शनात्। ठीक, नीचे पदार्थोक्ति ही बराबर कौंस में लिखिए बुद्धि संयोगस्य कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक है यावदात्म भावित्वात् बराबर यावत् आत्मनः तत्वदर्शनेन संसारः न निवर्तते अर्धविराम तावद् भावित्वात् बराबर तावत् अस्य बुद्धि संयोगः न शाम्यति पूर्ण विराम। आगे बुद्धि उपाधि संबंध पर्यंतम एव जीवस्य जीवत्वं संसारित्वं च इत्यर्थः। पूर्ण विराम। आगे प्रतीक न दोषः बराबर नोक्त दोषः अर्धविराम। आगे कौंस में कुतः प्रश्न चिन्ह आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक तद्दर्शनात् बराबर देह वियोगे अपि तस्य बुद्धि संयोगस्य उद्धरण चिन्ह में आगे समान सन उभौ लोकौ अनुसंचरति
उद्धरण चिन्ह बंद। बृहदारण्यक 4, 3, 7। चार तीन सात कौंस में अर्थ लिखिए, समान होकर अर्थात बुद्धि तादात्म्यापन्न होकर दोनों लोगों में अर्थात इहलोक परलोक में संचरण करता है। पूर्ण विराम कौंस बंद। आगे इत्यादि श्रुतौ तथा दर्शनात्। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं, यदि बुद्धि गुण सारत्वात् आत्मन संसारित्वं कल्पेत। बुद्धि के गुण के प्रधानता से आत्मा में यदि संसारित्व है ऐसी कल्पना करोगे तो तर्हि कदाचित बुद्धि का वियोग हो जाएगा, तब तस्य संसारित्वं न स्यात्। उस जीव में संसारित्व नहीं रहेगा और तत्व ज्ञान भी व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि संसारित्व आपसे आप ही निवृत्त हो रहा है। ऐसी यदि शंका है तो उस शंका का उत्तर सूत्र के माध्यम से दे रहे। फिर सूत्र आया, यावदात्म भावित्वाच्च न दोषस्तद दर्शनात्। फिर इसके पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं क्या, बुद्धि संयोगस्य यावद आत्मभावित्वात्। बुद्धि का संयोग यावत आत्मभावी है, मतलब जब तक तत्व ज्ञान से संसारित्व की निवृत्ति नहीं होती है तब तक बुद्धि का संयोग रहता ही है। भले यह शरीर छूट जाए तो भी बुद्धि का और आत्मा का जो संयोग है वो नष्ट नहीं होता है। ठीक है, चलिए। बुद्धि संयोग से यावद आत्मभावित्वात्, उसका अर्थ कर रहे यावद आत्मनः, जब तक आत्मा के तत्व का दर्शन, वास्तविक स्वरूप का दर्शन नहीं होता है तो उस दर्शन से ही संसार, यावद आत्मनः तत्वदर्शनेन संसार न निवर्तते। जब तक आत्मा के यथार्थ ज्ञान से संसार निवृत्त नहीं होता है, तावत तब तक, तावत भावित्वा तब तक, तावत अस्य बुद्धि संयोग न शान्यति, तब तक इस आत्मा के साथ जो बुद्धि का संयोग है वह शांत नहीं होता है, निवृत्त नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। जब तत्वज्ञान से आत्मा का यथार्थ स्वरूप समझ में आ जाएगा तब ही इसका संसारित्व नष्ट होगा और बुद्धि का संयोग भी नष्ट होगा। तब तक बुद्धि का संयोग रहेगा ही। बुद्धि यही सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत बुद्धि है, सूक्ष्म शरीर भी रहेगा, अर्थात जीव दशा तब तक रहेगी ही जब तक तत्वज्ञान नहीं होता है, ऐसा अर्थ। आगे बुद्धि उपाधि संबंध पर्यंतम, और जब तक बुद्धि रूप उपाधि का संबंध है तब तक ही जीवस्य जीवत्वम संसारित्वम च, तब तक ही जीव का जीवत्व, जीव भाव है, ब्रह्म भाव नहीं है तब तक, और संसारित्व भी है जब तक बुद्धि रूप उपाधि का संबंध है। ठीक है, इसलिए न दोष, अर्थात जो पूर्व पक्षी ने दोष कहा था अवतरण में वह कोई दोष नहीं है, नोक्त दोष। बोलेंगे कुतः, तो पूज्य उत्तर दे रहे तद दर्शनात्। श्रुति ने भी इस बात को बताया है, हम हमारे मन से केवल कल्पना कर रहे ऐसी बात नहीं। श्रुति कहती है, क्या कहती है कि देह वियोग्यापि, क्योंकि इस लोक में और परलोक में संचरण करता है, और परलोक में संचरण तो इस देह को लेकर, स्थूल देह को लेकर होता नहीं है, अर्थात देह का वियोग होने पर भी, स्थूल देह छूट जाने पर भी तस्य बुद्धि संयोगस्य, और वो उसका बुद्धि, उसके साथ बुद्धि का संयोग हो तो रहता ही है। श्रुति दिखा रही है, कौन श्रुति है वो, तो श्रुति दे रहे समान सनुभव लोकौ अनुसंचरति। ठीक है ना, तो समान सन अर्थात वह बुद्धि के साथ तादात्म्यपन्न होकर उभौ लोक, यह लोक और परलोक में संचरण करता है।
परलोक में तो इस शरीर को लेकर जा नहीं सकता, स्थूल शरीर को लेकर, अर्थात बुद्धि का योग हो गया तो भी बुद्धि का संयोग रहता है, तभी तो संचरण होता ना, होगा ना, ये बात कर रहे। इत्यादि श्रुतौ तथा दर्शना, इत्यादि श्रुति में उस प्रकार बताया है कि बुद्धि का संयोग रहता ही है करके। ठीक है, चलिए आगे। ये हो गया भाई सूत्र का अर्थ। अब आगे चलेंगे इस सूत्र के भाष्य में। न इयम अनंतर निर्दिष्ट दोष प्राप्ति ही आशंकनीया, ठीक है ना, न का अन्वय आशंकनीया के साथ। इयम क्या, इयम अनंतर निर्दिष्ट दोष प्राप्ति। अनंतर निर्दिष्ट मतलब क्या, अंतर कहते दूर, अनंतर मतलब जो बहुत दूर नहीं है। अभी अभी इस सूत्र के अवतरणिका में जो आशंका की है, तो अनंतर निर्दिष्ट दोष प्राप्ति, अभी अभी ऊपर पूर्व में अवतरणिका में दिखाई गई जो दोष की प्राप्ति, उसकी आशंका नहीं करनी चाहिए, न आशंकनीय। ठीक है ना, अनंतर निर्दिष्ट दोष प्राप्ति न आशंकनीय। अकस्मात क्यों, तब बता रहे यावद आत्मभावित्वात्। ठीक है ना, ये प्रतीक सूत्रस्थ पद है। यावद आत्मभावित्वात् बुद्धि संयोगस्य, बुद्धि संयोगस्य यावद आत्मभावित्वात्, ये कह रहे बुद्धि का संयोग यावद आत्मभावी। यावद आत्मभावी मतलब क्या है, तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे भगवान भाष्यकार आगे। यावत अयम आत्मा संसारी भवति, अर्धविराम, यावत अस्य सम्यक दर्शनेन संसारित्वं न निवर्तते, अर्धविराम, तावत अस्य बुद्ध्या संयोगः न शाम्यति, ये उसका अर्थ है। ठीक, यावत शुरू से देखिए अभी अर्थ, यावत अयम आत्मा संसारी भवति, जब तक यह आत्मा जीवात्मा क्या है, संसारी है, संसारित्व धर्म से युक्त है, संसारी है। और यावत अस्य अस्य आत्मनः सम्यक दर्शनेन संसारित्वं न निवर्तते, और जब तक इस आत्मा के सम्यक दर्शन से अर्थात तत्व ज्ञान से, सम्यक दर्शनेन इसका अर्थ होता है तत्व ज्ञानेन, संसारित्वं न निवर्तते, जब तक इस आत्मा के संसारित्व का नाश नहीं होता है। और संसारित्व का नाश कब होगा, तत्व ज्ञान से। जीव ब्रह्म की एकता का जो ज्ञान है यथार्थ रूप से, उसको कहते तत्व ज्ञान। उस तत्व ज्ञान से ही क्या होगा, अस्य संसारित्वं न निवर्तते, जब तब तक देखिए, यावत अस्य सम्यक दर्शनेन संसारित्वं न निवर्तते, जब तक तत्व ज्ञान से इसका संसारित्व निवृत्त नहीं होता है, तब तक क्या इसके साथ बुद्धि का संयोग रहेगा। वही कह रहे तावत अस्य अस्य आत्मनः बुद्ध्या संयोगः न शाम्यति, इस आत्मा का बुद्धि के साथ जो संयोग है वह शांत नहीं होता है, निवृत्त नहीं होता है। ठीक, चलिए, अर्थात स्थूल शरीर तो यही पर मर जाता है, किंतु सूक्ष्म शरीर को लेकर वो जीवात्मा अन्य अन्य लोगों को चला जाता है। और वो कब तक रहता है फिर सूक्ष्म शरीर के साथ संयोग उसका चेतन का, तब तक रहता है जब तक उसको जीव ब्रह्म ऐक्य का यथार्थ ज्ञान नहीं होता है। फिर वो ज्ञान प्राप्त होने तक भले कितनी ही बार जन्म लेना पड़े, युगा युग, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, संसारित्व तो उसमें रहेगा ही। कर्म के अनुसार उसका अलग 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 जन्म होता रहेगा। ठीक है, कभी परलोक में जाएगा, कभी यहलोक में, कभी नरक लोक में, कभी पशु बनेगा, कभी मनुष्य बनेगा, कभी राक्षस बनेगा, कभी सर्प विंशु बनेगा, ये सब उसका होता ही रहेगा। ठीक है, तो बुद्ध्या संयोग न शाम्यति। आगे चलिए, आगे यावत एव च अयम बुद्धि उपाधि संबंधः तावत जीवस्य जीवत्वं संसारित्वं च। ठीक, यावत एव, जब तक ही च अयम बुद्धि उपाधि संबंध, जब तक यह बुद्धि रूप उपाधि का संबंध है, तावत तब तक जीवस्य जीवत्वं संसारित्वं च अस्ति एव इत्यर्थ, तब तक इस जीव में जीवत्व, जीव भाव और संसारित्व तो रहता ही है। न शाम्यति, कानून इधर कर सकते हैं। ठीक है ना,
जीवस्य जीवत्वम संसारित्वम च न शाम्यति, निवृत्त नहीं होता है। ठीक, आगे परमार्थतः तु न जीव नाम बुद्धि उपाधि संबंध परिकल्पित स्वरूप व्यतिरेकेन अस्ति। ठीक है, थोड़ा सा शब्दों का अन्वय। परमार्थतः तु, एक शब्द छोड़कर, जीव ना आगे परमार्थतः तु, दो तीन शब्द छोड़कर आगे है, बुद्धि उपाधि संबंध कल्पित स्वरूप व्यतिरेकेन, पीछे जीवो नाम और पीछे न, आगे अंतिम में अस्ति। और देखो परमार्थ तत्व वस्तुतः देखा जाए तो वास्तविक स्थिति क्या है? बुद्धि उपाधि संबंध परिकल्पित स्वरूप व्यतिरेकेन, बुद्धि रूप उपाधि के संबंध से परिकल्पित जो स्वरूप है, कैसा? ये करता है, भोगता है, गमनागमन वाला है, इस रूप से परिकल्पित स्वरूप व्यतिरेकेन, इस स्वरूप को छोड़कर जीवो नाम न अस्ति, जीव नाम का कोई दूसरी चीज नहीं है। जीव मतलब है क्या चीज? जीव मतलब यही है कि बुद्धि रूप उपाधि के संबंध से परिकल्पित जो स्वरूप है वही जीव का जीवत्व है। अर्थात जिसमें मैं करता हूं, भोगता हूं, संसारी हूं, गमनागमन वाला हूं, पाप पुण्य वाला हूं, ऐसी प्रतीति जिसमें आ रही है वही जीव है। क्यों उसमें प्रतीति आ रही है? बुद्धि संबंध के कारण। जब शास्त्र पढ़ेगा, सीखेगा, समझेगा कि आत्मा अलग चीज होती है, बुद्धि अलग चीज होती है, अरे कर्तृत्व, भोक्तृत्व, पाप पुण्य, सुख दुख, ये सब बुद्धि के धर्म है, और बुद्धि के साथ बुद्धि में चैतन्य का प्रतिबिंब है, और उस बुद्धि के धर्मों का अध्यास आत्मा में हो रहा है। यद्यपि वो सब बुद्धि के धर्म नहीं है, ईश्वरी, यद्यपि वो सब आत्मा के धर्म नहीं है, वो सब किसके धर्म है? बुद्धि के है। और बुद्धि का मेरे साथ कोई संबंध नहीं, मैं तो व्यापक अखंड एक रस सत चित आनंद घन विभु निरवय निष्क्रिय ऐसा आत्मा परमात्मा हूं। इस प्रकार का जब स्वस्वरूप में स्थिति हो जाती है तो बुद्धि का संबंध छूट जाता है, यह। किंतु ये केवल शब्द से जान लिया तो उससे काम नहीं बनेगा। जैसे किसी ने कहा कि वेद को जान, 4 वेद होते, जानते हो? 4 वेद का अध्ययन किया है? हाँ हाँ 4 वेद जानता हूं। कैसे जानते हो? अभी तो आपने बताया 4 वेद होते, जान लिया मैंने 4 वेद होते। ऐसा नहीं। जिस प्रकार क्या आता है ना वो श्लोक, समासक्तम यथा चित्तम जंतु विषय गोचरे यद्देव ब्रह्मणि स्यात् तत्को न मुच्येत बन्धनम्। हाँ है नहीं, समासक्तम यथा चित्तम जंतुर विषय गोचरे, आगे यदि एवं ब्रह्मणि स्यात्, वही चित्त संसार में से छुटकर ब्रह्म में लग जाए, तत् को न मुच्येत बंधनात्, तब कौन बंधन से मुक्त नहीं होगा? अर्थात होगा ही होगा, यह बात, यह अर्थ है। ठीक है ना? अज्ञान अवस्था में, वो भी एक श्लोक होता है ना और कोई, कि अज्ञान अवस्था में जैसे देहात्म ज्ञानवज ज्ञानम देहात्म ज्ञान बाधकम आत्मन्येव भवेद् यस्य स नेच्छन् अपि मुच्यते। ये श्लोक में चाह रहा था। देहात्म ज्ञानवज ज्ञानम, अज्ञान काल में जैसे हम लोगों को देह में ही आत्मबुद्धि है, बिल्कुल सभी लोगों को होती है, देह को लेकर ही सब व्यवहार होता है, देह को ही अपना स्वरूप समझता है। किंतु उसका बाद होकर, उस बुद्धि का बाद होकर उसी प्रकार का तादात्म्य जब अपने स्वस्वरूप में हो जाएगा, सभी के देहों में मैं ही विराजमान हूं, अखंड एक रस व्यापक हूं, मेरे अलावा और कोई किसी पदार्थों को सत्ता ही नहीं है, ये भाव जब जागृत होगा, वो स्थिति जब प्राप्त हो जाएगी, तब देहात्म ज्ञानवद ज्ञानम देहात्म ज्ञान बाधकम आत्मन्येव, इस प्रकार का ज्ञान जब आत्मा में ही जिसको हो जाता है, आत्मन्येव भवेद्यस्य स, ऐसा पुरुष न इच्छन अपि, उसकी इच्छा न होने पर भी वो मुक्त ही हो जाता है। स नेच्छन अपि मुच्यते, ऐसा कहा है। चलिए वही करे। परमार्थतः तो बुद्धि उपाधि संबंध परिकल्पित स्वरूप व्यतिरेकेन जीव नाम न अस्ति, कोई जीव अलग से नहीं है। ठीक है ना? फिर बुद्धि से
बुद्धि उपाधि रूप संबंध से परिकल्पित कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि सब निवृत्त हो गया, तब कहां से उसमें जीवत्व रहेगा, संसारित्व रहेगा, अर्थात नहीं रहेगा, वो निवृत्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। न ही नित्य मुक्त स्वरूपात् सर्वज्ञात ईश्वरात् अन्यः चेतन धातु द्वितीय वेदांतार्थ निरूपणायाम उपलभ्यते। ठीक है, देखो भाई थोड़ा सा अन्वय, न को छोड़ दीजिए। ही नित्य मुक्त स्वरूपात् सर्वज्ञात ईश्वरात् अन्य, फिर दो शब्द छोड़कर आगे द्वितीय पीछे चेतन धातु, आगे वेदांतार्थ निरूपणायाम, फिर वाक्य के आरंभ का न को लेंगे, फिर उपलभ्यते। ठीक है ना, देखो भाई, ही क्योंकि नित्य मुक्त स्वरूपात, आत्मा कैसा है, नित्य मुक्त है परमात्मा, नित्य मुक्त स्वरूपात सर्वज्ञात ईश्वरात, नित्य मुक्त स्वरूप सर्वज्ञ ईश्वर से अन्य, उसको छोड़कर दूसरा द्वितीय चेतन धातु, धातु शब्द का अर्थ पदार्थ या तत्व, चेतन रूप कोई धातु, चेतन रूप कोई पदार्थ, चेतन रूप कोई तत्व, वेदांतार्थ निरूपणायाम न उपलब्धते, उस नित्य मुक्त स्वरूप आत्मा से परमात्मा से अतिरिक्त और कोई चेतन तत्व दूसरा ही नहीं है। बोलेंगे जीव भी कुछ नहीं है, उपाधि के संबंध के कारण उसमें ही जीव भाव आ रहा है, उपाधि संबंध छूट गया तो चेतन आत्मा तत्व एक ही एक है, ये बात। अन्य द्वितीय चेतन धातु वेदांतार्थ निरूपणायाम, वेदांतार्थ मतलब वेदांत मतलब उपनिषद, उपनिषद वाक्यों का अर्थ का निरूपण करेंगे तो न उपलब्धते, दूसरा और कोई तत्व उपलब्ध होता नहीं है। ठीक है ना, तो बोलेंगे अच्छा उदाहरण बताओ, कौन सा ऐसा उपनिषद वाक्य है कि जिसका विचार करने पर अन्य द्वितीय तत्व मालूम ही नहीं पड़ता, ये कई एक तत्व है। तब बता रहे नान्यतोस्ति द्रष्टा श्रोता मंता विज्ञाता, बृहदारण्य 3:7-23। श्रुति के शब्दों का थोड़ा अन्वय, दो शब्द छोड़कर आगे अतः, उसके पीछे अन्यः, फिर थोड़ा आगे द्रष्टा श्रोता मंता विज्ञाता, फिर वाक्य के शुरू में न, अंतिम बीच में अस्ति, थोड़ा दो शब्द छोड़कर आगे अस्ति। अर्थ अतः अन्य, उस परमात्मा से भिन्न कोई दूसरा द्रष्टा, श्रोता श्रवण करने वाला, द्रष्टा मतलब देखने वाला, मनता मतलब मनन करने वाला, विज्ञाता मतलब ऐसा ज्ञान रूप दूसरा कोई अन्य न अस्ति, अतः अन्य न अस्ति, इससे अतिरिक्त और कोई नहीं है, एक ही एक चेतन तत्व परमात्मा है। ठीक है, और श्रुति दे रहे भाई छांदोग्य उपनिषद के आगे नान्यदतोस्ति द्रष्टृ श्रोतृ मंत्रु विज्ञातृ, छांदोग्य 6-8-7, यहाँ पर भी उसी प्रकार का अन्वय, अतः आया है ना, उसके पीछे अतः अन्य, फिर आगे द्रष्टृ श्रोतृ मंत्रु विज्ञातृ न अस्ति, इस परमात्मा को छोड़कर अन्य दूसरा कोई द्रष्टा श्रोता मंता विज्ञाता नहीं है। फिर आगे और करे छांदोग्य तत्त्वमसि, तत्त्वम असि, वही तुम हो, तुमसे अतिरिक्त और कोई चेतन तत्व ब्रह्म तत्व नहीं है, केवल उपाधि को लेकर तुम जीव भाव में आए हो, उस उपाधि को छोड़ दो, तुम परमात्मा ही हो। यार तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि श्रुति शतेभ्यः, ऐसे सैकड़ों श्रुतियों से मालूम पड़ता है क्या कि नित्य मुक्त स्वरूपात, नित्य मुक्त स्वरूपात सर्वज्ञात ईश्वरात अन्यः द्वितीय चेतन धातु न उपलभ्यते, कोई उपलब्ध नहीं होता है, ऐसा श्रुतियों से मालूम पड़ता है। ठीक है ना जी, चलिए आगे। कथम पुनः अवगम्यते यावत आत्मभावी बुद्धि संयोग इति, पूर्व प्रश्न कर रहा है, कथम पुनः तुमको कैसा मालूम पड़ता है
कि बुद्धि का संयोग यावद आत्मभावी है करके, ये कैसा तुमने जाना? ये शंका। कथम पुनः अवगम्यते, कैसा पुनः जाना जाता है कि यावत आत्मभावी बुद्धि संयोग, बुद्धि संयोग यावद आत्मभावी, कथम पुनः अवगम्यते, कैसा जाना जाता है तुम्हारे से? तब उत्तर दे रहे इति, ऐसा प्रश्न होने पर सूत्र के पद से उत्तर तद दर्शनात् इति आह। सूत्र में आया ना, तद दर्शनात् मतलब श्रुति में इस प्रकार से देखने को मिलता है, श्रुति बताती है। ठीक, तो क्या है वो श्रुति बताओ? तब करे तथा ही शास्त्रम दर्शयति, शास्त्रार्थ श्रुति, श्रुति उस बात को दिखा रही है, प्रतिपादन कर रही है। कौन है वो श्रुति? श्रुति दे रहे, यह अयम विज्ञानमय प्राणेषु रुद्यंतर ज्योति पुरुषः स समान सन उभौ लोकौ अनुसंचरति ध्यायति इव लेलायति इव। ठीक है, बृहदारण्यक नंबर क्या है आगे? 4-3-7। ठीक है, देखो भाई, श्रुति के पदों का शुरू से थोड़ा अन्वय। यह अयाम एक शब्द छोड़कर, प्राणेषु पीछे, विज्ञानमय आगे, रुद्यंतर ज्योति पुरुष आगे सरल है। देखो, जो यह प्राणेषु, प्राणेषु मतलब कार्यकरण संगातेषु, कार्यकरण संगातों में, कि जो यह विज्ञानमय है अर्थात बुद्धि प्रदान है नहीं, विज्ञानमय। और कहा रहता है रुद्यंतर ज्योति, हृदय के भीतर ज्योति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है पुरुष। सह समान सन, वह समान होता हुआ, उभौ लोकौ अनुसंचरति, दोनों लोगों में संचरण करता है। और ध्यायति इव लेलायति इव। ठीक है, तो देखो भाई, स समान सन उभौ ऐसा आया है श्रुति में। समान सन मतलब क्या? समान सन का अर्थ लिखिए, समान सन बराबर बुद्धि तादात्म्यापन्न सन, बुद्धि तादात्म्यापन्न सन। ठीक है, बुद्धि के साथ तादात्म्यापन्न होता हुआ, उभौ लोकौ अनुसंचरत, यह लोक और परलोक में संचरण करता है। और कैसा मालूम पड़ता है कि बुद्धि के साथ उसका संयोग है? तब बता रहे ध्यायति इव लेलायति इव। बुद्धि ध्यान कर रही है तो ऐसा लगता है वो आत्मा ही ध्यान कर रहा है। बुद्धि चल रही है, जा रही इधर उधर या चेष्टा कर रही है, तो लगता है आत्मा भी वो सब कर रहा है। तो लेलायति इव, ये बात आगे चलिए इत्यादि। तत्र विज्ञानमय इति बुद्धिमय इति एतत् उक्तम भवति। इस श्रुति में जो आया है ना विज्ञानमय, तो विज्ञानमय शब्द से अर्थ क्या करना है? बुद्धिमय। बुद्धिमय का अर्थ होता है बुद्धि प्रचुर, बुद्धि प्रदान, बुद्धि है मुख्य जिसमें उपाधि। तो विज्ञानमय इति बुद्धिमय, विज्ञानमय का अर्थ बुद्धिमय इति एतत् उक्तम भवति, यह इसमें कहा हुआ है, इसमें तात्पर्य है। ठीक है ना? बोलेंगे भाई बुद्धिमय शब्द का अर्थ, विज्ञानमय शब्द का अर्थ तो और भी दूसरा हो सकता है। विज्ञानमय शब्द का अर्थ बुद्धिमय ऐसा ही आपने क्यों किया, ये प्रश्न। तो क्या अर्थ हो सकता है विज्ञानमय शब्द का? तो पूर्व पक्षी कहेगा कि विज्ञानमय शब्द का अर्थ अनुजीव ऐसा भी हो सकता है। वैसा क्यों नहीं अर्थ करते आप? तब सिद्धांती बोल रहे नहीं कर सकते। क्यों? कि विज्ञानमय शब्द का प्रयोग अन्य स्थल में भी ऐसी जगह पर आया है कि उसका अर्थ बुद्धि प्रदान ऐसा ही करना पड़ता है। विकारी अनुरूप जीव ऐसा अर्थ नहीं हो सकता। इस बात को बताने के लिए आगे की पंक्ति आ रही है, प्रदेशांतरे इत्यादि। ये जो प्रदेशांतरे इत्यादि पंक्ति चालू हो रही है, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में। लिखे ननु विज्ञानम, ननु विज्ञानम बराबर ब्रह्म, ब्रह्म अर्धविराम, तन्मयः बराबर, तन्मयः बराबर विकारः
अनु विकारः अनु इत्यर्थः किं न स्यात् इत्यर्थः किं न स्यात् प्रश्न चिन्ह इति अतः आह प्रदेशांतरे इति पूर्ण विराम। आगे विज्ञानमय बराबर बुद्धि प्रचुर इत्यर्थः विज्ञानमय बराबर बुद्धि प्रचुर इत्यर्थः। ठीक देखो भाई अर्थ तो भाष्य में पूर्व पंक्ति में विज्ञानमय का अर्थ बुद्धिमय अर्थात बुद्धि प्रचुर ऐसा कर दिया है। इस पर शंका कर रहा है कोई जो अभी अवतर टीका में आपको लिख के दिया टिप्पणी में ननो विज्ञान विज्ञान का अर्थ करेंगे ब्रह्म और विज्ञानमय तन्मय विज्ञानमय मतलब क्या उसका विकार ब्रह्म का विकार विज्ञान शब्द का अर्थ ब्रह्म और उसका विकार कौन अनुजीव ऐसा अर्थ क्यों नहीं करते तो विज्ञानमय शब्द का अर्थ हो जाएगा अनुजीव ऐसा अर्थ करना चाहिए। पूर्व पक्षी बोल रहा है इत्यर्थ किम न स्यात् ऐसा यदि पूर्व पक्षी शंका करता है तो उत्तर दे रहे इत्यर्थ आह प्रदेशांतरे। ठीक है ना अन्य दूसरे श्रुतियों में भी विज्ञानमय शब्द आया है और वो ऐसी जगह पड़ा है कि उसका अर्थ ब्रह्म का विकार अनुजीव कर ही नहीं सकते। फिर विज्ञानमय शब्द का अर्थ बुद्धि प्रदान बुद्धि प्रचुर ही करना पड़ता है। वो कैसे दे रहे हैं पंक्ति में देखिए प्रदेशांतरे अर्थात अन्य स्थल में विज्ञानमय मनोमय प्राणमय चक्षुर्मय श्रोत्रमय इति विज्ञानमयस्य मन आदि भी सह पाठात आया। देखो भाई तो विज्ञानमय मनोमय प्राणमय चक्षुर्मय श्रोत्रमय है कि नहीं तो मनोमय प्राणमय चक्षुर्मय ऐसी जगह पाठ हुआ है विज्ञानमय शब्द का। अतः मनोमय का अर्थ मन से तादात्म्यपन्न मनोमय प्राणमय उस प्रकार विज्ञान शब्द का अर्थ यहां पर करना पड़ेगा बुद्धिमय विकारार्थ कर ही नहीं सकते ये बात बता रहे इति इस प्रकार विज्ञानमय शब्द का मन आदि भी सपाठात मन आदियों के साथ उसका पाठ होने के कारण विज्ञानमय शब्द का अर्थ बुद्धिमय बुद्धि प्रचुर यही करना पड़ता है न कि ब्रह्म का विकार अनुजीव ऐसा अर्थ नहीं कर सकते। ठीक है आगे चलिए फिर बुद्धिमयत्व क्या है तो बुद्धिमयत्वं च तद्गुण सारत्वम एव अभिप्रेयते। बुद्धिमयत्व से भी क्या अभिप्रेत है तो कह रहे बुद्धिमयत्वं च तद्गुण सारत्वम तद शब्द से लेना है बुद्धि तद्गुण बुद्धि के गुण सार अर्थात प्रधान बुद्धि के गुण के प्रधानता के कारण वह बुद्धिमय है विज्ञानमय है अर्थात बुद्धि और बुद्धि के गुण से तादात्म्यपन्न हुआ है लग गया यही उसका जीवत्व है वही यही उसका सांसारित्व है। ठीक है चलिए बुद्धिमयत्वं च तद्गुण सारत्वम एव अभिप्रेयते बोलेंगे जरा उदाहरण से समझाओ ना तो उदाहरण दे रहे यथा लोके स्त्रीमयः देवदत्तः इति स्त्री रागादि प्रधानः अभिधीयते तद्वत् ये उदाहरण दिया थोड़ा सा शब्दों का अन्वय यथा लोके फिर दो तीन शब्द छोड़कर आगे स्त्री रागादि प्रधानः पीछे देवदत्तः और पीछे स्त्रीमयः आगे इति अंतिम में अभिधीयते तद्वत् यथा लोके जिस प्रकार लोक में कोई देवदत्त नाम का व्यक्ति है और वो कैसा है स्त्री रागादि प्रधान उसकी जो पत्नी है स्त्री उसके प्रति उसका अत्यंत क्या है राग आसक्ति है स्त्री रागादि प्रधान है इतनी आसक्ति है कि उसको पूछे बिना वो कुछ भी नहीं करता है। भोजन करना है तो पूछेगा भाई भोजन करूं हाँ कर लो पेशाब को जाना है पूछ लेगा पेशाब को जाऊं है कि नहीं मंदिर में दर्शन के लिए जाना है मैं दर्शन करके आता हूं जाऊं
हाँ हाँ जाओ जाओ, तभी जाता है। इतना आसक्त हुआ है कि नहीं। वो कोई काम कर रही है, झट से उसके हाथ में से झाड़ू लेगा, अरे तुम रोने तो मैं झाड़ू लगाता हूँ क्योंकि उसको तकलीफ ना हो। फिर ऐसा व्यवहार जब लोग देखते हैं ना उसका, तब लोग भी उसको बोलने लगते हैं, क्या बाईल आहे अरे तसं काय कर रही, बाईल आहे, मतलब उसके पत्नी का ही सुनने वाला है, ये उसका अर्थ होता है कि नहीं, वही कर है। तो यथा स्त्री रागादि प्रदान देवदत्त स्त्रीमय, ऐसा लोक में बोला जाता है कि स्त्रीमय है, लंपट है, बायल्या है, इस प्रकार स्त्रीमय इति अभिधीयते। तद्वत उस प्रकार इस जीव में जो भी दिखाई दे रहा है, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुखित्व, दुखित्व आदि आदि सभी कुछ, जाना आना गति उत्क्रांति, ये सब जीव में दिखाई दे रहा है। वो क्यों? बुद्धि उपाधि के कारण, और कुछ नहीं। अतः उसको कह दिया जाता है ये बुद्धिमय है, बुद्धि प्रधान है, लगे कि नहीं, विज्ञानमय है, ये बात। तद्वत इति आगे, समान सन उभौ लोकौ अनुसंचरति इति लोकांतर गमने अपि अवियोगम बुद्ध्या दर्शयति। श्रुति क्या दिखा रही है कि अन्य लोगों में चला जाता है तो भी उसके साथ बुद्धि का संयोग रहता ही है, यह श्रुति स्वयं बता रही है। क्या है वो श्रुति दे रहे, समान सन का अर्थ लिख दिया है आपको। क्या अर्थ लिख दिया? बुद्धि तादात्म्यपन्न सन, बुद्धि के साथ तादात्म्यपन्न होता हुआ वह जीव सह उभौ लोकौ, यह लोक और परलोक में अनुसंचरति, संचरण करता है। इति च लोकांतर गमने अपि, अन्य लोक में वो चला जाता है, स्थूल देव को छोड़कर अन्य लोक में चला जाता है तो भी, लोकांतर गमने अपि। आगे थोड़ा कैसा पढ़ेंगे, एक शब्द छोड़कर, बुद्ध्या, फिर पीछे अवियोगम, आगे दर्शयति। इति च लोकांतर गमने अपि, अन्य लोगों में जाने के लिए भी, जाने में भी बुद्धि के साथ अवियोग, बुद्धि के साथ उसका वियोग होता नहीं है, संयोग ही रहता है। अवियोगम दर्शयति, कौन दर्शयति? श्रुति ही दर्शयति, श्रुति दिखाती है। तो बोलेंगे भाई श्रुति में पद आया है किसके समान? प्रश्न वही करे, केन समान, इस प्रकार की जब जानने की आकांक्षा होती है, किसके समान, किसके साथ तादात्म्यपन्न होकर, तब आगे कह रहे तस्य एव बुद्ध्या इति गम्यते, उस बुद्धि के साथ ही वह समान रहकर तादात्म्यपन्न होकर जाता है। बोलेंगे बुद्धि को ही क्यों लिया आपने, आपको दूसरा कुछ मिला नहीं क्या? तो उत्तर दे रहे नहीं, बुद्धि को ही लेना पड़ेगा। कारण आगे दे रहे सन्निधानात्, सन्निधान किसका है? जीव चैतन्य के साथ अत्यंत सन्निहित कौन है? बुद्धि ही है, क्योंकि बुद्धि उसकी उपाधि है, अतः बुद्धि ही लेना है। तो बुद्धि के साथ तादात्म्यपन्न होकर रही वह लोक लोकांतर में गमनागमन करता है, ये बात। तस्यैव बुद्ध्या इति गम्यते, क्यों? सन्निधानात्। ठीक है, आगे चलिए। तच्च दर्शयति ध्यायति इव लेलायति इव इति। तच्च दर्शयति, तच्च तत्का अर्थ लिखिए समानत्वम, क्योंकि प्रश्न था ना किसके साथ समान, तो बुद्धि के साथ, तो वही करे समानत्व। तच्च तच्च समानत्वम च दर्शयति, कौन दर्शयति? श्रुति, श्रुति दिखा रही है। बोलेंगे कौन श्रुति दिखा रही है? तो श्रुति दे रहे ध्यायति इव लेलायति इव, है कि नहीं? बोलेंगे इसका क्या अर्थ है, जरा स्पष्ट करो। तब अभिप्राय बता रहे आगे, एतत् उक्तम भवति, इस श्रुति का, इस प्रसंग का यह अभिप्राय है। उक्तम भवति, एतत् उक्तम भवति मतलब यह अभिप्राय है, यह तात्पर्य है। क्या तात्पर्य? आगे दे रहे न अयम स्वतः ध्यायति नापि चलति, लेलायति का अर्थ है चलति, किंतु वह स्वतः न तो ध्यान करता है न स्वतः चलन क्रिया करता है। ठीक है ना? अयम स्वतः न ध्यायति नापि चलति, अर्धविराम। फिर कैसा चलता है? फिर क्यों करे श्रुति ध्यायति व लीलायति व, यदि स्वयं चलता नहीं है, ध्यान नहीं करता है तो? तब बता रहे आगे
ध्यायन्त्याम बुद्धौ ध्यायति इव। कैसा कर पढ़ेंगे अन्वय, बुद्धौ ध्यायन्त्याम ध्यायति इव। जब बुद्धि ध्यान करती है तब यह भी जैसे कि ध्यान कर रहा है ऐसा मालूम पड़ रहा है, वही करें। बुद्धौ ध्यायन्त्याम ध्यायति इव। आगे चलन्त्याम बुद्धौ चलति इव, यहां पर भी उसी प्रकार बुद्धौ चलन्त्याम चलति इव। बुद्धि चल रही है तो यह भी जैसे कि चल रहा है, क्रिया कर रहा है। चलति इव इति, लगे कि नहीं? चलति इव इति, चलती है ट्रेन लेकिन लगता है पेड़ दौड़ रहे हैं, है कि नहीं? छोटे बच्चे ट्रेन में जब पहली बार बैठेंगे ना तो उसको ऐसा लगता है अरे बाप रे बाप क्या आनंद है इस ट्रेन में, जो ऐसी चीज देखने को मिलती है जो कभी भी देखने को नहीं मिली। क्या? पेड़ भी दौड़ रहे हैं, वृक्ष दौड़ रहे पीछे 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 पीछे, लेकिन वस्तुतः पेड़ दौड़ते हैं क्या? नहीं, दौड़ती कौन है? ट्रेन। और ट्रेन में बैठे हुए हम लोग दौड़ रहे हैं, हमारे आंख दौड़ रहे हैं, तो दौड़ रही अलग चीज किंतु आरोप हो रहा है अन्य जगह, जो दौड़ नहीं रहे उस पर। उसी प्रकार यह होता है, आत्मा चैतन्य कहीं जाता नहीं आता नहीं, उसमें कुछ भी नहीं, वो है अपने स्वरूप में स्थित है, किंतु ऐसा लग रहा है कि यह इसका जन्म हुआ, इसका वार दिवस है, इसका मरण है, ये जा रहा है आ रहा है, सुखी दुखी, ये सब किसके कारण? बुद्धि रूप उपाधि के कारण हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे। अपि च मिथ्या ज्ञान पुरस्सर अयम आत्मन बुद्धि उपाधि संबंध। अब अपि च इत्यादि पंक्ति के द्वारा कौन बात कह रहे सिद्धांती? तो अपि के पूर्व में अवतरण के रूप में एक वाक्य लिख लीजिए। श्रुति बलात् बुद्धेः यावत् संसारी आत्मभावित्वम उक्तम। यावत् संसारी आत्मभावित्वम, संसार्यात्मभावित्वम उक्तम। अर्धविराम। आगे सती मूले कार्यस्य, सती मूले कार्यस्य वियोग असंभवाच्च इति युक्त्या अपि आह। इति युक्त्या अपि आह अपि च। ठीक है, देखो भाई, श्रुति बलात्, अभी तक जो चिंतन किया वो श्रुति के आधार पर किया, अब युक्ति के आधार पर बता रहे अपि च इत्यादि पंक्ति से। तो क्या बताया श्रुति के आधार पर? श्रुति बलात् बुद्धेः यावत् संसारी आत्मभावित्वम, जब तक संसारित्व है आत्मा में तब तक बुद्धि का संयोग रहता ही है। ये सब बात बताई श्रुति के आधार पर, श्रुति के बल से। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं कि सती मूले कार्यस्य, जब तक मूल अर्थात कारण, जब तक कारण है तब तक कार्य रहता ही है। कारण नष्ट होगा तो कार्य नहीं रहेगा। तो सती मूले कार्यस्य, कार्य का वियोग असंभवात्, कार्य का वियोग नहीं हो सकता है कि नहीं? अर्थात आत्मा और बुद्धि का वियोग तब तक नहीं होगा जब तक उसका कारण विद्यमान है। कारण है तब तक कार्य रहेगा, कार्य का वियोग नहीं होगा। यह बात वियोग असंभवाच्च इति युक्त्या अपि आह, यह बात युक्ति से बता रहे अब ग्रंथकार अपि च इत्यादि पंक्ति से। तो भाष्य में देखिए, अपि च मिथ्या ज्ञान पुरस्सर अयम आत्मनः बुद्धि उपाधि संबंध। हो गया थोड़ा सा अन्वय शब्दों का। अपि च, एक दो शब्द छोड़कर आया है, आत्मनः, उसके पीछे अयम, आगे बुद्धि उपाधि संबंध, फिर पीछे मिथ्या ज्ञान पुरस्सर। ठीक है, देखो भाई,
अपिच और क्या भाई, आत्मनः अयम बुद्धि उपाधि संबंध मिथ्या ज्ञान पुरस्तर। ठीक है ना, आत्मा का यह बुद्धि रूप उपाधि के साथ जो संबंध है वह संबंध क्यों है, मिथ्या ज्ञान पूर्वक है, भ्रम ज्ञान पूर्वक है। मिथ्या ज्ञान कारण हुआ और बुद्धि रूप उपाधि का संबंध कार्य हुआ। जब तक मिथ्या ज्ञान है तब तक बुद्धि रूप उपाधि का संबंध है, और वह मिथ्या ज्ञान जब नष्ट हो जाएगा तब बुद्धि रूप उपाधि का संबंध छूट जाएगा। यह अर्थ, इसी को और स्पष्ट कर रहे आगे। न च, हाँ, तो यहां इस पंक्ति में क्या बताया अभी कि बुद्धि रूप उपाधि का संबंध जो आत्मा के साथ है उसका कारण कौन, मिथ्या ज्ञान। इतना लगा ना। और वो मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति फिर किससे होगी, तो मिथ्या ज्ञान की जब तक निवृत्ति नहीं होती है तब तक बुद्धि रूप उपाधि का संबंध जो है वो छूटता नहीं है। अतः यदि हम लोगों को यह लगता है कि बुद्धि रूप उपाधि का संबंध छूट जाए अर्थात हम मुक्त हो जाए, तब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मिथ्या ज्ञान, उसका कारण जो मिथ्या ज्ञान उसकी निवृत्ति करनी पड़ेगी। और उस मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति के लिए कारण कौन है, फिर तत्व ज्ञान। तो तत्व ज्ञान संपादन करेंगे, जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान संपादन करेंगे तो मिथ्या ज्ञान निवृत्त होगा। मिथ्या ज्ञान निवृत्त होगा तो बुद्धि रूप उपाधि का संबंध छूटेगा, और बुद्धि रूप उपाधि का संबंध छूटेगा तो ब्राह्मी स्थिति प्राप्त होगी, वही मोक्ष है। वही देखिए, न च मिथ्या ज्ञानस्य सम्यक् ज्ञानात् अन्यत्र निवृत्ति अस्ति इति अतः यावत् ब्रह्मता अनवबोधः तावत् अयम बुद्धि उपाधि संबंधः न शाम्यते। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय करेंगे, न को छोड़ दीजिए। तो च मिथ्या ज्ञानस्य, ठीक है ना, पुनः दो शब्द छोड़कर निवृत्ति ही, मिथ्या ज्ञानस्य निवृत्ति ही, पीछे आइए, सम्यक ज्ञानात् अन्यत्र, फिर शुरू का न, फिर आगे अस्ति, आगे सरल है। और देखिए भाई, च और मिथ्या ज्ञानस्य, मिथ्या अज्ञानस्य ऐसा भी कर सकते, मिथ्या है कौन, अज्ञान। तो मिथ्या अज्ञानस्य, मिथ्या जो अज्ञान माया उसकी निवृत्ति, उसका नाश, उसका बाद सम्यक ज्ञानात् अन्यत्र, अर्थात सम्यक ज्ञान मतलब यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान, उसको छोड़कर अन्यत्र न अस्ति, अन्य किसी से नहीं होगा, है कि नहीं। मिथ्या जो अज्ञान है उसकी निवृत्ति किससे होगी, ज्ञान से ही होगी। रज्जु के ऊपर प्रतीत जो मिथ्या सर्प, और सर्प का कारण जो रज्जु का अज्ञान, दोनों भी मिथ्या है। सर्प और अज्ञान, सर्प का कारण जो रज्जु का अज्ञान, उसकी निवृत्ति रज्जु ज्ञान से अन्यत्र, अर्थात रज्जु ज्ञान को छोड़कर अन्य किसी भी उपाय से नहीं होती है। कुछ भी उपाय कर लीजिए, जब तक रज्जु का ज्ञान नहीं होता तब तक सर्प और सर्प का कारण जो अज्ञान उसकी निवृत्ति नहीं होगी। चाहे आप रात भर डंडे से पीटते रहिए उस सर्प को, तो भी वो निवृत्त नहीं होगा। कुछ भी करिए उसके लिए, फिर व्रत अनुष्ठान प्रार्थना करिए, है कि नहीं, कुछ भी करिए, निवृत्त नहीं होगा। उसके निवृत्ति के लिए एक ही उपाय, क्या, टॉर्च लगाओ, रज्जु का ज्ञान प्राप्त कर लो, ये रज्जु है, तब आपसे आप रज्जु का अज्ञान गया, और रज्जु के अज्ञान का कार्य जो सर्प, वो भी चला जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर बात है, सम्यक ज्ञान अन्यत्र निवृत्ति न अस्ति इति अतः, ऐसा होने के कारण क्या जी, यावत् ब्रह्मता अनवबोध, अनवबोध शब्द का अर्थ है अज्ञान, अनवबोध, अवबोध मतलब ज्ञान, अनवबोध मतलब अज्ञान। अनवबोध, किसका अनवबोध, ब्रह्मात्मता, ब्रह्म और आत्मा, मेरा आत्मा और ब्रह्म दोनों एक ही है, इसका जब तक अनवबोध है, अज्ञान है, तावत तब तक अयम बुद्धि उपाधि संबंध न शाम्यते, तब तक ये बुद्धि रूप उपाधि का संबंध शांत नहीं होता है, निवृत्त नहीं होता है।
लग गया? चलिए आइए, दर्शयती च, अब श्रुति भी दिखाती है। ये जो पंक्ति आ रही है ना, दर्शयती च इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में, सम्यक ज्ञानात् एव, सम्यक ज्ञानात् एव बुद्ध्यादि बंध ध्वंसः, बुद्ध्यादि बंध ध्वंसः इत्यत्र श्रुतिम आह, श्रुतिम आह दर्शयति इति। ठीक है, देखो भैया, सम्यक ज्ञानादेव, सम्यक ज्ञान से, यथार्थ ज्ञान से ही बुद्ध्यादि बंध का ध्वंस होता है, इसके लिए श्रुति दे रहे हैं, श्रुति का प्रमाण दे रहे हैं। ठीक है, दर्शयति च इत्यादि पंक्ति से। तो देखो भाई, दर्शयति च श्रुति दिखा रही है क्या? वेदोहम एतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमस परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय इति। ठीक है, देखो भाई, श्रुति के पदों का थोड़ा अन्वय करते हैं। तो वेद हम इत्यादि आया ना, तो पहले लीजिए अहम को, अहम एताम, फिर 2-3 शब्द छोड़कर आगे तमस परस्तात्, उसके पीछे आदित्य वर्णम, और उसके पीछे महांतम, और पीछे पुरुषाम, फिर शुरू में वेद। ठीक, फिर आगे चलते उत्तरार्ध में तम एव विदित्वा अति मृत्युम एति। पुनः एक शब्द छोड़कर अन्य पंथा, फिर अंतिम में अयनाय, पीछे न विद्यते। ठीक है, इति दर्शयति, यह श्रुति दिखा रही है। क्या दिखा रही श्रुति? कि सम्यक ज्ञान से ही बुद्धि स्वरूप संबंध का, बुद्धि उपाधि का ध्वंस होता है, इस बात को दिखा रही है श्रुति। क्या? देखो, अहम एतम, मैं इस पुरुष को जानता हूं, पुरुषम वेद। कौन पुरुष? उसके विशेषण दे रहे, तमस परस्तात् 1, आदित्य वर्णम 2, महानतम ये 3 विशेषण हुए पुरुष के। ऐसे पुरुष को जब मैं जानता हूं, या ये हुआ। लेकिन बोलेंगे भाई तमस परस्तात् इसका मतलब क्या है, और आदित्य वर्णम इसका मतलब क्या है? तो बता रहे, तो लिख लीजिए, तमस परस्तात् बराबर अज्ञान अस्पृष्टम, तमस परस्तात् बराबर अज्ञान अस्पृष्टम। ठीक, फिर आगे पुनः आदित्य वर्णम बराबर स्वप्रकाशम, आदित्य वर्णम करता है स्वप्रकाशम। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो तम अर्थात अज्ञान, अज्ञान से जो पर है, अर्थात अज्ञान का स्पर्श जिसको नहीं है, अज्ञान अस्पृष्टम, तमस परस्तात्। आदित्य वर्ण मतलब स्वयं प्रकाश, महानतम महान विभू, ऐसे पुरुष को वेद जानता हूं। फिर आगे कह रहे, तम एव विदित्वा, उस आत्म तत्व पुरुष को जानकर ही अति मृत्युम एति, अति मृत्युम एति मतलब मृत्युम अत्येति, मृत्यु को उल्लंघन करके मृत्यु के पार चला जाता है। और इस ज्ञान को छोड़कर दूसरा कोई मार्ग नहीं है। वो कह रहे आगे, अन्य पंथा अयनाय न विद्यते, अन्य दूसरा कोई भी मार्ग उस मोक्ष के लिए नहीं है। ठीक है ना, ये बात बता दिया। ये हो गया भाई 30 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। ठीक है ना, तो जो शंका की थी उसका उत्तर दे दिया, और यावद आत्म भावी रहता है बुद्धि का संयोग, ये बात बता दी। ठीक है ना, अतः देहादि का वियोग, स्थूल देह का वियोग होने पर भी बुद्धि का संबंध तब तक रहता ही है जब तक उस आत्म तत्व का, जीव ब्रह्म ऐक्य का यथार्थ ज्ञान नहीं होता है।
ठीक है, ये बात हो गई। आगे का विचार हम लोग कल करते हैं। ठीक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।